Hi, so one of my students had a doubt, and the doubt was how do you differentiate between primary immune response and secondary immune response? So उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बार बार रीड किया, एनसीईआरटी रीड की, गाइड बुक्स रीड की, but she wasn't able to differentiate between the two. So, in order to explain this, I am taking an example of something women love the most, and that is golgappa. So, what happened? Just an example. एक दिन मेरा मन किया कि मैं जाऊँ गोलगप्पे खाऊँ. तो I went to a street vendor. I won't say कि सारे street vendor hygienic नहीं होते, but मैं एक स्ट्रीट वेंडर के पास गई जहाँ पे पानी वो अच्छा यूज़ नहीं करता था. तो जो गोलगप्पे का चटपटा पानी था ना, दैट वाज नॉट हाइजीनिक. ठीक है, मैं चली गई, मैंने गोलगप्पा खा लिया. अब वो जो गोलगप्पे का पानी था वो मेरी बॉडी में आ गया. अब उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया थे, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, वो मेरी बॉडी में एंटर कर गया. अब बॉडी में एंटर कर रहा है, मेरी बॉडी में WBCs घूम रहे हैं, दे आर पेट्रोलिंग, बट नया नया मेहमान है, नया नया बैक्टीरिया है, तो कोई उसको पहचान नहीं पाया इनिशियली. जैसे ही हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने देखा कि कोई नया मेहमान है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है बॉडी में, तब हेल्पर टी लिम्फोसाइट recruited B lymphocytes in the blood. Recruited मतलब helper T lymphocytes ने B lymphocyte को बुलाया कि प्लीज़ आओ, देखो बॉडी में कोई नया मेहमान है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसे अटैक करो. B lymphocyte उस पैथोजन के साथ बाइंड हुआ, बाइंड होके B lymphocyte एक्टिवेट हुआ टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स ने मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज सेक्रीट की टू किल द सेम पैथोजन. तो क्या हुआ, पहले नया नया मेहमान आया, उसको किसी ने पहचाना नहीं कि ये हानिकारक है. जब पता चला कि भाई दिस इज सम पैथोजन एंड दिस इज डूइंग सम मिसचीफ इन द बॉडी, देन हेल्पर टी लिम्फोसाइट रिक्रूटेड बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट आए, उन्होंने पहचाना, वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई, एंटीबॉडीज़ ने पैथोजन पे अटैक किया, एंड अटैक करने के बाद जब धीरे धीरे पैथोजन का काउंट कम होता गया, यस, तब मेरी बॉडी फिर से नॉर्मल हो गई. And तब तक I was diseased. This is known as primary immune response. Primary immune response is the response generated by the immune system when it encounters the pathogen for the first time. जब पहली बार किसी पैथोजन को आप इनकाउंटर करोगे, जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10-15 डेज लग गए ठीक होने में. शर्म मुझे फिर भी नहीं आई. ठीक होने के एक हफ्ते बाद मैं फिर से उसी स्ट्रीट वेंडर के पास गोलगप्पे खाने गई. चटपटा पानी था, मन कर गया, चली, फिर से गोलगप्पा खाया, वही वाला पानी आया, सेम बैक्टीरिया वापस मेरी बॉडी में आया. अब जब सेम बैक्टीरिया वापस बॉडी में आया ना, अब टाइम वेस्ट नहीं हुआ. हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने एकदम से पहचान लिया ये वही मेहमान है, वापस आ गया, इसको बाहर निकालो. तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने फटाफट उसे पहचाना, जल्दी से बी लिम्फोसाइट को बुलाया, बी लिम्फोसाइट जल्दी एक्टिवेट हुआ. पहले उसने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी, अब वो 10 मिलियन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है अगेंस्ट द सेम पैथोजन. दिस इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टाइम कंज्यूमिंग था, फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 डेज लगे ठीक होने में. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में फॉर एग्जाम्पल मैं 7 डेज में ठीक हो गई, 6 डेज में ठीक हो गई. So the difference between primary and secondary immune response, primary immune response तब होता है जब the body encounters the pathogen for the first time, and secondary immune response तब होता है when the body encounters the pathogen subsequently, second time, third time for the same pathogen. Primary immune response थोड़ा time taking है, secondary immune response जल्दी हो जाता है. Primary immune response की intensity कम है, 1 million antibodies, just an example. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, 10 मिलियन एंटीबॉडीज. आई होप इससे क्लियर होता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफ फॉर द सेम. अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, जस्ट DM मी ग्राफ एंड आई विल शेयर विद यू. सी यू.